कि नगरी हो अयोध्यासी और रघुकुल सा घराना हो और चरणों राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। बोलो तो ना हाथ ऊपर ढके हरि बोल। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो और क्या चाहती हो लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। कौन कौन चाहती हो हाथ उठा के। आज्ञा मांगी मेरे राम जब तक धनुष के पास न पहुंचे तब तक आप धनुष का भार कम मत करना। आए इधर राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी नरेश यहाँ आए वो अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाएं। और ये कहा जो राजा जनक के मंत्री हैं वो जवाब देते हैं कि सुनिए जैसे आप सबकी भुजाओं में बल चंद्रमा के समान है, आप इतने बलशाली बैठे हो, आपको ये लगता है कि आपकी भुजाओं में बल चंद्रमा के समान है, तो ये धनुष राहु के समान है। बहुत होशियारी से आगे बढ़ना, ये धनुष राहु के समान है। तो सभी राजा महाराजा गण बढ़ रहे हैं। यहां तक आपको बता दें कि बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं कि अगर एक राजा धनुष के पास तक जाता है तो
99 जो 9009 से 99 बैठे वे विचार कर रहे 10,000 में एक उठ के जा रहे हो, तो वे सोच रहे महाराज जापे जे धनुष कैसे न टूट जाए। अब दूसरों कह रो भोले बाबा कृपा करो जे धनुष न टूट जाए। अब भगवान को तो सबकी सुननी है। एक राजा गो और वापस आएगो, तो दूसरे ने पूछी काय रुके काय को गए, तोड़ोगे ना है वीरता नाय का। बोले वीर तो हम खूब हैं, लेकिन हम हैं राजा। बोले तो राजा तो सभी बैठे। बोले ये सीता जी हैं भूमि से पैदा हुई, तो ये मैं राजा को भूमज कहते हैं, मैं भूमज हूं, तो सीता जी मेरी बेटी हुई, इसलिए मैं बेटी से विवाह नहीं कर सकता। वापस आ गया। अब कछु अभिमानी बैठे रहे, बोले हम जाए रहे। और अभिमानी का मतलब होता जने काऊ की नाय मानी बाय कहवे अभिमानी, जो काऊ की ना माने वो होता है अभिमानी। तो कछु उठ के पहुंचे, बोले चलो यहां तक चौपाई में लिखते बाबा। क्या हुआ? हेलो, हो भूप सहस दस रामचरितमानस में तो सीधा दिया गया है, रामचरितमानस में कि 10,000 राजा लग गए, लेकिन महाराज एक प्रमाण मिलता है कि भूप माने राजा, सहस माने 1000, भूप सहस 10, 10,000 एक ही बार रहा। अब ये भी तो सोचना चाहिए कि 10,000 राजा एक ही बार में लग गए, सोचने की बात है। संस्कृत में दिन को कहते हैं 12, एक एक राजा चला, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिला तक नहीं पाया। तो आगे आकर के राजा जनक ने ध्यान दिया, बोले जब कोई भी नहीं हिला पा रहा तो प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूं और रह गई कन्या कुंवारी, मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बस आए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। जो ये कहा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, अब क्या बताएं महाराज। अगर रघुवंशी वहां सभा में मौजूद और रघुवंशियों का बच्चा भी कोई बैठा हो, वो बर्दाश्त कैसे कर सकता। कोई नहीं बोला, सीधे लखन खड़े हो गए, बोले जनिक क्या बोल रहे हो। न जनिक जी, न श्री जनिक जी, न महाराज जनिक, कुछ भी नहीं। हे जनिक क्या बोल रहे हो। बाबा लिखते कि रघुवंश न महु जहां को होई, और ते ही समाज अस कही न कोई, कही जनिक जसी अनचित बानी, और विद्यमान रघुमरी मही जानी।
सुनो भानु कुल पंकज भानु और कयौ सुबाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। अगर आप अभी मुझे आज्ञा दे दें तो मैं ब्रह्मांड को हिला सकता हूं। और कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरु गुलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। आप ये समझिए कि ये तो धनुष है, ये धनुष है। मैं ब्रह्मांड को हिला के जैसे एक बालक गुल्लक फोड़ता है, उसी तरीके से गुल्लक की भांति मैं अभी धनुष को तोड़ करके जमीन पे पटक सकता हूं, खंड खंड कर दूंगा। और आप कहो तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। मुस्कुराने लगे राम जी, और विश्वामित्र हंस के बोले कि छोटे वाले पे जल्दी असर हो तो है। विश्वामित्र बोले, हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, उठ जाइए। तो राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। लिखते, अरे गुरहे प्रणाम मन ही मन कीना, पति लाघव उठाए धनु लीना। खेचत गाड़े काऊ न लथा दे कि सब ठाड़े। तेज मध्य राम धनु तोरा, भई भुवनि धुनि घोर कठोरा। मेरे भैया, भगवान ने लिया माथे से लगाया और तेई छिन मध्य राम धनु तोरा, भई भुवनि धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि हुई। जब ध्वनि हुई जब भयंकर ध्वनि हुई, महाराज यहां जैसे ही धनुष टूटा तो उसी समय सीता जी आगे बढ़ी। अब राम इतने लंबे और 1.5 हाथों को मुकुट और बांधे, अब जयमाला कैसे परे। तो सखियां बोली, लला एक काम करो, झुक जाओ। राम बेचारे झुकवे के लिए तैयार भये। लक्ष्मण बोले, क्या कर रहे हो? ससुराल में अगर पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, सीधे खड़े है जाओ।